तो रियांना, हमने देखा कि आप काफी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हैं। हाँ जी। कितने दिनों से ये सब चल रहा है और परेशानी हो रही है आपको? नहीं, अब आदत पड़ गई है। अब वो इट्स नॉट कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, बट हाँ मैंने अपने लिए, बिकॉज 10th के जो बोर्ड्स चल रहे थे उस दौरान, और जब मैं नॉवल लिख रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। एंड बिकॉज ये बेबी फैट है, मैं 16 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं जिम भी नहीं जा पा रही हूँ। खैर वैसे मस्कुलर एक्सरसाइज तो मैं वैसे भी नहीं करती, पर जो थोड़ा बहुत कार्डियो होता है वो भी नहीं कर पा रही हूँ। हम 12 घंटे शूट करते हैं और उसके बाद मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ अपने आप ही सेट है, जैसे कि राइटिंग है, सिंगिंग है, सो वो सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। तो बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, इसलिए जिम के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो मैंने डिसाइड किया अभी कुछ महीने पहले कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकती तो एटलीस्ट मैं अपने लिए एक डाइट फिक्स कर लूँ। और मैं बहुत मेजर फूडी नहीं हूँ, गुड लक। मुझे फूड पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट अगर बहुत अच्छा खाना हो तो मैं बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन आ जाता है, बट हाँ शायद मैं कंट्रोल बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। सो डाइट इज, मैं आजकल फ्रूट्स पे ही जिंदा हूँ। जी, अगर बात करें फ्रूट्स में, तो फ्रूट्स में भी कई वैरायटी आती हैं। कहा जाता है कि अगर बनाना खाए लोग तो उससे वेट बढ़ता है, तो बनाना से परहेज करती हैं? और बनाना मुझे वैसे भी नहीं पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा कि मैं बनाना खाए बगैर रह नहीं सकती। एंड अच्छा है कि उससे वेट बढ़ता है, तो मुझे बनाना खाना वैसे भी नहीं पसंद, बनाना से दूर रहती हूँ। पोमोग्रेनेट, अनार बहुत अच्छा होता है, ब्लड बढ़ता है उससे, फेस पे ग्लो आता है, रेडनेस, जैसे विदाउट मेकअप भी अगर मैं घूमती हूँ तो मेरे पूरे चीक्स पिंक होते हैं, लाइक यहाँ से ऐसे ये पूरा नाक वाक फोरहेड पिंक पिंक होता है बहुत ज़्यादा। इसलिए अगर मैं पफ ना करूँ या डैप ना करूँ तो मेकअप के बाद भी मेरे फेस पे वो शाइन आ जाती है बार बार। एप्पल तो ऑब्वियसली कहावत ही है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, सो एप्पल तो वाकई बहुत अच्छा होता है। देन पपाया भी अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप वाटरमेलन डाइट, यानी अगर आप सिर्फ, आपको भूख लगी आप वाटरमेलन खाओ, अगर आप ये 1 हफ्ते भी कर लो ना, आपका वेट सट करके कम हो जाएगा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज आप सिर्फ वाटरमेलन नहीं खा सकते। जी, ना, हालांकि आपको स्क्रीन पर तो सभी देखते हैं। हाँ जी। लेकिन जैसे कि बताया कि 10th में जब थी तो काफी वेट गेन कर लिया था, उसके बाद जब अब आपके पुराने फ्रेंड्स आपको देखते हैं तो कहते हैं कि बहुत बदल गई हैं आप। कंगना तू क्या कर रही है? मेरी फ्रेंड मुझे काफी टाइम बाद मिली थी, वो मुझे जबरदस्ती डोमिनोज लेकर गई, कुछ महीने पहले की बात है। तो मैंने डिसाइड किया अच्छा चल मैं एक स्लाइस खा लूंगी वो मीडियम वाले पिज्जा से। मैंने एक स्लाइस निकाली और मैंने अपनी प्लेट में रख लिया और मैं उसको लगभग हाफ एन आवर तक खा रही थी। वो मेरा पूरा मील था, लाइक लंच पूरा प्रॉपर वही था। तो एंड वो, कंगना यार तू कैसे कर लेते यार, उसने एक पिज्जा खा लिया, उसके बाद भूख लग रही है ना? हाँ यार भूख लग रही है, मुझसे पूछ। सो आई थिंक कई लोग खाना नहीं कंट्रोल कर पाते, बट मैं इतना कहना चाहूंगी अगर आपको लगता है ज्यादा खाने की जरूरत आपके शरीर को है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज कई लोगों ने मुझसे अभी रिसेंटली कहा कि तुम छोटी हो, इतना डाइट वाइट नहीं करना चाहिए। तो एक सिस्टम, आपके शरीर को जितने फूड की ज़रूरत है आप सिर्फ उतना ही दो, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। मैं फ्रूट्स खाती हूँ, नारियल पानी पीती हूँ, दूध पीती हूँ, बीच में जैसे मॉर्निंग में मुझे एक चाय की ज़रूरत होती है, चाय या कॉफ़ी या कुछ भी, लाइक आई नीड समथिंग, तो वो चलता है। बीच में मैं बिस्किट्स खा लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत स्वीट बिस्किट्स ना खाऊं, बिकॉज उनमें बहुत शुगर होता है और शुगर से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ टेस्ट के लिए होता है। सो बीच में कोशिश कर लेती हूँ, बिस्किट्स खा लेती हूँ, या थोड़ा सा अगर नमकीन भी खाया तो सबको 6 o'clock के पहले। सनसेट के बाद मैं फूड अवॉइड करती हूँ, मे बी 7:30 बजे तक मैं फल खा लूँ, बट उसके बाद वो भी नहीं, बिकॉज एक टाइमिंग होता है। इनफैक्ट पुराने ज़माने में जो लोग सबसे ज़्यादा फिट होते थे ना, वो जिम जाते थे ना वो कुछ करते थे, वो सिर्फ थोड़ा सा घर भर का काम कर लेते थे, जो हम यहाँ सेट पे कर लेते हैं ऊपर नीचे करके, और अपनी डाइट प्रॉपर रखते थे। सूर्यास्त के बाद पहले तो लोग बिल्कुल नहीं खाते थे। अब लोगों को गंदी आदत हो गई है, डिनर पे जाएंगे तो रात को 12 बजे जाएंगे। 12 बजे जाना जरूरी है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑफिस में बैठे, नो एसी ऑफिस से कोई सेटिंग नहीं है, गाड़ी में घूम रहे, उतर के छत पे चले। अच्छा, इसने भी कई बार सोचा कि जिम शुरू करें, पर टाइम ही नहीं होता। वो 6 बजे उठ के जा नहीं सकती है। मैं रोज नहीं जा पाता, कोशिश करके 3-4 दिन वीक में जाती हूँ। तो भी बहुत रात को पैकअप होने के बाद तो इतनी थक जाती, तो क्या जिम जाएंगे? सही बात है।
हम लोग मैं 12 बजे आता हूँ ऑफिस में, अब सुबह में नहीं गया। इसने इनको बुलाया था, लेकिन ये लोग ज्वाइनिंग प्लान की परफॉर्मेंस के लिए भी बुलाया था। और अनुरंजन जी इसका इंटरव्यू स्पेशली लेना चाहते हैं, अनुज जी खुद लेना चाहते हैं। देखिए हमने देखा कि काफी वीरा के साथ में कुछ बातें हो रही थी, कुछ शादी को लेकर के कि वीरा नहीं मान रही है, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? बलदेव भाई पिंड का लड़का है, वो चाहता है कि भाई अगर गर्लफ्रेंड है तो जल्द से शादी हो जाए। पिंड में ऐसा ही होता है, गर्लफ्रेंड पर आते हो आप, ज़्यादा डेट नहीं करते हो आप, शादी कर लेते हो, परिवार वाले सब मान जाते हैं। अब बलदेव की थिंकिंग वही है, लेकिन वीरा भाई दिल्ली से पढ़ के आई है, उसकी थिंकिंग कुछ और है और शहरी थिंकिंग है, तो वो ऐसा नहीं चाहती है, उसे बहुत कुछ अचीव करना है। और बलदेव का क्या है, उसने पैसे तो हैं ही, लाइफ जी ली है, 23-24 साल का हो गया है, तो उसने सब कुछ कर लिया, बदमाशियाँ भी कर ली है, गर्लफ्रेंड पट गई, अब शादी कर रहे। तो बलदेव फिर भी समझ गया कि ऐसा अभी नहीं करना चाहिए कि वीरा थोड़ी अलग टाइप की लड़की है, तो उसे कह देता है चल मैं समझता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ और जब तेरा मन करे तब शादी करेंगे। जी हमने देखा कि पहले जो है वीरा काफी गुस्से में थी, लेकिन ऐसा बलदेव ने बातों में ऐसा क्या बातों में कहा कि वीरा जो है वो बलदेव से लिपट गई, अचानक से पूरा माहौल ही चेंज हो गया? नहीं, वही है कि वीरा चाहती है कि मैं उसे समझूं अच्छी तरह, और मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई बलदेव चाहता है कि चलो पहले शायद नहीं समझा, वो पिंड का मर्द करते करते वो पिंडू दिमाग में सोचने लग गया था। बट खैर उसके दिमाग में ख्याल आया कि नहीं यार, वीरा थोड़ी डिफरेंट है, जैसी भी है वो वीरा ही है, वो बस वो शहर से पढ़ के आई, इसका मतलब ये नहीं कि वो बदल गई है। बट हाँ, उसे बहुत कुछ अचीव करना है, उसे ऐसी वेस्ट नहीं जाने देना है, तो बलदेव समझ गया। और वीरा बहुत खुश हुई कि मैं इस बात को समझ गया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं बलदेव जैसा इंसान समझ जाएगा, तो मैं समझ गया और वो बहुत खुश थी। जी, तो ये कह सकते हैं कि प्यार में इंसान समझदार हो जाता है? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। खाली बलदेव नहीं, ऐसे समझाया भी गया बलदेव को। निहाल चाचू हमारे बारे में जानते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया कि क्यों कर रहा है तो इतनी जल्दी, तेरी उम्र ही क्या है। तब मुझे, हाँ मेरी उम्र ही क्या है, आज़ादी चली जाएगी मेरी तो, मतलब शादी के बाद। तो फिर तब मैं जाके कहता हूँ हाँ ठीक है, आज़ादी की बात आ गई, अब तो फिर तो मतलब मानना ही था। जी, लेकिन हमने देखा है कि बलदेव हमेशा जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही निकालते हैं। तो अगर इस बार बलदेव नहीं माने कि नहीं करनी है भाई, तो कुछ कहीं रास्ता तो नहीं निकालने वाले इस बार, या फिर नहीं चलो इस बार वीरा की मान ना? ऐसे हाँ, मतलब अनशन रास्ता तो निकालता है कुछ हर बार, बट ये बहुत ही बड़ी बात है। और अब वो एक्चुअली प्यार में है वीरा से, तो आई डोंट थिंक सो बलदेव ऐसा कुछ करेगा जिससे कुछ अतरंगी नहीं करेगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने देगा, क्योंकि मैंने इट्स नॉट अ गेम एनी मोर। सो थैंक यू वेरी मच।